जोगिंदर मलिक साहब हैं जो हमारे, उनका पलड़ा कुछ हद तक भारी पड़ रहा है अभी, क्योंकि डॉक्टर कपूर नरवाल बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। क्या पता वो उनको समर्थन देते हैं या नहीं। हुड्डा साहब को पंचायत में तो उन्होंने मान लिया कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो उनके अंदर की आग है या आत्मा की बात है वो किसी को नहीं बताएंगे। वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ मजबूत दावेदारी करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कोत और हरियाणा एक्सप्रेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं। और आज चर्चा करते हैं बड़ौदा महाचुनाव के बारे में। हमारी एक तरफ कैंडिडेट है वो हमारे पहलवान योगेश्वर दत्त जी, दूसरे कैंडिडेट हैं जो हमारे जोगिंदर मलिक साहब इनेलो से, और तीसरे जो हमारे कैंडिडेट हैं कांग्रेस से इंदुराज नरवाल यानी कि भालू नरवाल। तो दोस्तों आज चर्चा करते हैं तीनों दिग्गजों के बारे में। शायद परिणाम आपको इस वीडियो में अंत तक मिल जाए। पहले जो हमारे कैंडिडेट हैं योगेश्वर दत्त जी, पहलवान और हमारे देश का गौरव हैं, जिन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया है पूरे विश्व में। एक तरफ देखा जाए तो यही सब पे भारी पड़ेंगे पहलवान योगेश्वर दत्त जी, क्योंकि भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। लेकिन क्या खिलाड़ी होना राजनीति में फ़ायदा करेगा इनका? जाहिरी बात है, राजनीति अलग दांव पेच हैं और जो खेल खेलते हैं खिलाड़ी वो अलग होता है। फिर भी हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर। हमारे योगेश्वर दत्त जी जजपा और बीजेपी के गठबंधित उम्मीदवार हैं। दोनों के सहयोग से इनको मैदान में उतारा गया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने खूब एडी चोटी से जोर लगाया हुआ है हमारे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के, उसको जितवाने के लिए। गांव-गांव जाकर सर्वे करते हैं, पंचायत महापंचायत करते हैं, रैली करते हैं, ताकि लोग एकजुट होकर मतदान करें और उनको सहारा दें। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा था भाई हमने आपको डीएसपी लगाया है। पहलवान साहब को ये बात बोली थी। पहलवान जी ने भी ये कहा था कि डीएसपी लगाया है तो कोई शान की बात नहीं की, वो हम अपने दम पे लगे हैं, ये दत्त साहब ने बोला था। लेकिन अगर उस मुद्दे को आगे लेके चलें हम, दूसरे जो कैंडिडेट हैं हमारे इंदुराज नरवाल, जिसको उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से, जो सिर्फ एक नाम है इंदुराज नरवाल और सपोर्ट है कांग्रेस पार्टी का, जिसकी मैं नहीं मानता कोई और पहचान है जैसे योगेश्वर दत्त की है। लेकिन फिर बात करते हैं इंदुराज नरवाल की जो दावेदारी है, उससे पहले डॉक्टर कपूर नरवाल, कथुरा गांव से डॉक्टर कपूर नरवाल का जो है नाम सामने आया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में। लेकिन हुड्डा साहब ने इंदुराज नरवाल को ही समर्थन देना पड़ा था बाद में, क्योंकि उनको जो समर्थित उम्मीदवार बनाया गया था इंदुराज नरवाल को कांग्रेस पार्टी का। फिर डॉक्टर नरवाल ने क्या किया, डॉक्टर कपूर नरवाल हैं जो हमारे, उसने बीजेपी की ओर पलड़ा किया, कोशिश की कि वहाँ से टिकट मिलेगी। लेकिन जब बीजेपी ने भी उनको भगा दिया, लात मार दी, वहाँ से टिकट यानी कि टिकट नहीं मिली उनको वहाँ से, उन्होंने योगेश्वर दत्त को मैदान में उतार दिया। तो वो बीजेपी से भी कट ऑफ कर गए और कांग्रेस पार्टी से भी कट ऑफ कर गए, और उन्होंने बलराज कुंडू के साथ, महम से जो विधायक हैं बलराज कुंडू, उनकी अगुवाई में, उनके समर्थन से निर्दलीय
पर्चा दाखिल कर दिया और उससे उनकी दावेदारी भी मजबूत हो रही थी, सभी का उनको सहयोग भी मिल रहा था। लेकिन जहाँ तक हम चर्चा करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रातों रात जो दावेदारी थी उसको बदल दिया, खेल को पलट दिया। डॉक्टर कपूर नरवाल को भी अपने खेमे में ले लिया। आश्वासन तो दिया है हालांकि उनको, चाहे किसी भी प्रकार से दिया हो, उनको भी अपने खेमे में ले लिया। इंदुराज पहले से टिकट के जो मौजूदा कैंडिडेट हैं बड़ौदा हल्के से, वो भी उनके समर्थन में हैं। पक्ष दिखाई देता है कि इंदुराज नरवाल ही बड़ौदा हल्के की आन बान और शान है, यही यहाँ की जो दावेदारी करेंगे, यही जीतते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम दोबारा से चर्चा करते हैं इनेलो से, इनेलो पार्टी से अगर हम चर्चा करते हैं, अगर वो बात देखें, बीजेपी को वोट उनके जाएंगे नहीं, कांग्रेस को अगर उन्होंने वोट सपोर्ट नहीं किया तो वो वोट किसको जाएंगे? इनेलो को जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि इनेलो का पलड़ा भारी होता है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर बड़ौदा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी जो यात्रा निकाली थी, लोगों का समर्थन लिया था और आश्वासन दिया था कि ये जो बड़ौदा हल्के की सीट है ये सिर्फ जोगिंदर मलिक साहब की झोली में पड़ेगी। और वो फिर दोबारा से एक यात्रा फिर निकालेंगे, जुलूस यात्रा, जो एक धन्यवाद यात्रा होगी उनकी जीत की खुशी में। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर, धनखड़ जी और जेजेपी से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने भी दिन रात एक कर दी है पहलवान योगेश्वर दत्त को जितवाने के लिए। लेकिन अगर सभी आंकड़ों को देखा जाए, बीजेपी के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं योगेश्वर दत्त जी, फुल सपोर्ट है उनको पार्टी की और उनके समर्थक भी बहुत ज़्यादा हैं। खिलाड़ी हैं, कुछ बीजेपी पार्टी से हैं, कुछ जेजेपी पार्टी से हैं। लेकिन इसमें भी एक फुट की बात करते हैं, जो कैंडिडेट ये खिलाड़ी को उतारा गया है यहाँ पे मैदान में, ज़रूरी नहीं है कि जजपा वाले इससे संतुष्ट हैं। कैमरे में या पंचायत में बोलने की बात अलग है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो भी चोट पहुंचाएंगे पहलवान योगेश्वर दत्त जी को। वहाँ से डॉक्टर कपूर नरवाल चोट पहुंचाएंगे इंदुराज नरवाल को। उम्मीदवार बच गए बीच में एक जोगिंदर मलिक साहब, इनेलो कैंडिडेट। तो सीधा शब्दों में बोलते हैं दोस्तों, जितना फ़ायदा होगा फूट का वो इनेलो पार्टी को होगा। अभी तो 3 तारीख को साफ स्पष्ट हो जाएगा कौन किसके पलड़े में है और कौन किसको समर्थन देता है। कहने की बात अलग है कि जो पंचायत महापंचायत में कह देता कि हम इसके साथ समर्थित हैं, समर्थन में हैं, हाथ जोड़कर उनके साथ खड़े हैं और वोटों की अपील करते हैं, लेकिन ये हम मानते नहीं, क्योंकि पर्दे के पीछे अलग राजनीति का मंच होता है और सबके सामने एक मंच होता है जो वो बिल्कुल अलग होता है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि इन तीनों में से कौन सा कैंडिडेट आगे आएगा और तीनों में से अच्छा कैंडिडेट कौन सा है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हरियाणा एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल का साथ दें। धन्यवाद दोस्तों, मैं प्रदीप कोत।